तो देखिए आपके सामने एक सवाल है सेट नंबर 347 जीए का। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्यूमीन से प्राप्त करेंगे फिनॉल। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्यूमीन से अगर आपको फिनॉल प्राप्त करना है तो निम्नलिखित अभिक्रिया के माध्यम से प्राप्त करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि क्यूमीन के ऑक्सीकरण से हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसका नाम है क्यूमीन, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बनाइएगा बेंजीन रिंग, उसके बाद एक होता है CH और दोनों तरफ जुड़ जाता है CH3, ये होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका आप O2 के द्वारा ऑक्सीकरण कराइए, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये बात को याद रखिएगा। ऑक्सीकृत किया जाएगा और इसका अम्लीय जल अपघटन करा देने पर फिनॉल बनेगा। तो आइए मैं रिएक्शन लिखता हूँ जिससे आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो देखिए भैया, ये है C6H5, एक नीचे H और एक इधर CH3 और एक इधर CH3, ये है आपका क्यूमीन। आप इसका O2 के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या होता है? O2 के दोनों अणु आकर यहीं पर जुड़ जाते हैं, मतलब C6H5, नीचे O सिंगल बॉन्ड OH अर्थात परऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध बन जाता है तो हम इसे बोलते हैं परऑक्साइड। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध बना हुआ है, इसका मतलब ये है भैया परऑक्साइड। अब जैसे ही आपने परऑक्साइड बनाया, आप इसका करा दीजिए अम्लीय जल अपघटन। आप इसका करा दीजिएगा अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। जल अपघटन कराने का मतलब आपको लेना होता है HOH। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ से देखिएगा क्या क्या बाहर निकलेगा। ये जो H है इस OH को लेकर भाग जाएगा, और जो ये C6H5 है इस OH को लेकर भाग जाएगा, और बाकी बचा आपका ये हिस्सा आपका बाहर निकल जाएगा। तो आसानी से आप समझ लीजिएगा। देखिए C6H5 OH को लेकर भाग गया तो ये बन गया आपका H, OH को लेकर भाग गया H2O बन गया, माइनस में H2O हो गया, और आपका CH3 CO CH3 ये बच गया किनारे, ये भी माइनस में लिख दीजिएगा CH3 CO CH3। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बस आपको इतना ही रिएक्शन लिखना। आप इसको लिखिए और तीर के बाद आप इसको लिख दीजिए। ये है आपका फिनॉल। तो आपने बना दिया क्यूमीन के ऑक्सीकरण से फिनॉल। अब आइए ज़रा हम देखते हैं कि आपको क्या कराना है। फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से करानी है। तो आप बनाइए फिनॉल और इसकी क्रिया जिंक चूर्ण से करा दीजिए। तो जिंक इसके ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है और ये केवल बच जाता है बेंजीन, तो ये हो गया जिंक चूर्ण से क्रिया। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका सांद्र HNO3 से क्रिया कराना है। फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 से अगर आप कराते हैं तो आप पाएंगे पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे OH 2 पे मतलब यहाँ पे आपका नाइट्रो होगा, 4 मतलब पैरा पे आपका नाइट्रो होगा, 6 मतलब फिर यहाँ पे आपका नाइट्रो होगा। तो आपने देखा ये बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। गिनती करनी है, यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा 2, हम लोग बोलते हैं इसे पिक्रिक अम्ल, या दूसरी भाषा में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये हो गया आपका सांद्र HNO3 से क्रिया। तीसरी क्रिया आपको देखनी है, ब्रोमीन जल से क्रिया करानी है। तो फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर पिक्रिक अम्ल की तरह ही यौगिक बनता है। ब्रोमीन जल से आप अगर कराते हैं तो आपका बन जाता है, देखिएगा ध्यान से, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे 2 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो और 6 पे ब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये हो गया आपका ब्रोमीन जल से क्रिया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये आपका इसका नाम है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।